नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी आंसर की परसों आई थी, उसकी सूचना आपको दी थी हमने अपने चैनल पे, और आप लोगों ने आंसर्स को मिला भी लिया होगा और आशा करता हूँ कि सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। तो पेपर आंसर की मिलाने के बाद में एक सामान्य जिज्ञासा रहती है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, जेआरएफ की कितनी होगी, नेट की कितनी होगी और कैटेगरी वाइज कितनी होगी। यद्यपि यह बताना काफ़ी कठिन है कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, क्योंकि कई बातों पे ये डिपेंड करता है आपका। पहला पार्ट है कि आपके जेआरएफ के या नेट के स्लॉट्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पार्ट आपका कि कितने बच्चे अपीयर्ड हैं एग्ज़ाम में। अपीयर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के आधार पर ही आपके स्लॉट्स भी बनते हैं कि जेआरएफ के कितने होंगे या नेट के कितने होंगे। फिर भी थोड़ा सा अंदाज़ा जो बनाया जा सकता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। और उसके लिए मैंने पेपर का एनालिसिस भी किया है, योग वाले पेपर का, कि इसमें क्वेश्चंस जो आपके आए हैं अलग अलग यूनिट से कितने क्वेश्चंस थे आपके, उनका लेवल क्या था, इजी थे, हार्ड थे या मॉडरेट थे आपके, उससे भी आपको अंदाज़ा लगाने में सरलता होगी। और प्रीवियस जो आपकी कट ऑफ्स आई हैं 18 में, 19 में, 20 में, तो उसमें क्या आपका एक फ्लो था कट ऑफ का, कितनी कितनी रही थी, और उसका एक ट्रेंड जो है अभी चल रहा है उस आधार पे कितनी हो सकती है। तो कुछ बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो जो आपका पेपर था, उस पेपर में आपकी 10 यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, एक हल्का सा अंदाज़ा मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें इजी टू मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन हैं आपके, वो लगभग 4 हैं आपके। और मॉडरेट टू हार्ड, हार्ड वाला पार्ट, उसमें बहुत सारी फैक्ट आपके डायरेक्ट पूछ लिए गए थे, तो वो लगभग कठिन थे। जिन लोगों ने पढ़े होंगे तो बता पाएंगे, लेकिन अधिकांश बच्चों के लिए वो कठिन होंगे। बस 4 क्वेश्चन आप उसमें हार्ड मान सकते हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर 6 क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे आपके और 1 क्वेश्चन आपका हार्ड था। इसमें भी देखेंगे कि 2 क्वेश्चन आपके श्लोक पूछे थे। तो श्लोक था कि ये किस ग्रंथ का है या इन श्लोकों के अंदर किसकी चर्चा की गई है। तो श्लोकों को तो कि संस्कृत में होते हैं तो उनकी जानकारी होना काफ़ी कठिन है। जिनका संस्कृत का बेस है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, तो इसको हम हार्डवेयर मानते हैं आपका। एक श्लोक पूछा था लेकिन वो सरल था पूछने की दृष्टि से, योग वशिष्ठ का था, इसको मैंने मॉडरेट में किया है। एक आपका उपनिषद से था, वो मैंने हार्ड में डाला है। तो एक हार्ड है, बाकी लगभग इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। थर्ड जो यूनिट है आपकी योग उपनिषद की, उसमें लगभग इजी ही क्वेश्चन है आपके। हार्ड वाला क्वेश्चन एक है उसमें, और उसमें आपका श्लोक पूछा गया था श्वेताश्वतर उपनिषद से। फोर्थ यूनिट है आपकी, इसमें योग दर्शन की लगभग सभी आपके इजी हैं। इजी कारण क्या कि सूत्रों से ही संबंधित थे सभी आपके, और वो सरल थे। जिन्होंने सूत्रों को ठीक से अध्ययन किया होगा अपना, तो वो सभी को ठीक कर पाए होंगे। उसमें 2 आपके सूत्र पूछे गए थे। फिफ्थ यूनिट आपकी हठ योग की थी, उसमें 18 क्वेश्चन आपके इजी थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और 3 जो क्वेश्चन थे आपके हार्ड थे, और उसमें 2 आपके श्लोक भी पूछे गए थे। सिक्स यूनिट आपकी अनोटमी इत्यादि की, उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे आपके। 2 आपके इजी थे। इसमें 3 पार्ट आपके अनोटमी का है, साइकोलॉजी का है आपका, और आपका न्यूट्रिशन का है। 3 पार्ट को मैं मिला के देखूँ तो 2 क्वेश्चन आपके हैं इजी, 4 आपके मॉडरेट हैं, और 6 क्वेश्चन जो आपके थे ये आपके हार्ड में थे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना कि ये हार्ड वाला पार्ट आपका ज़्यादा था। इसमें बहुत सारे आपके टर्मिनोलॉजी पूछी गई थी, तो जिनको जानकारी नहीं थी तो अंदाज़ा लगाना भी बड़ा कठिन था कि कौन सा पार्ट आपका हो सकता है। सेवन्थ यूनिट आपकी स्वास्थ्य वाली है, इसमें एक आपका इजी था और एक आपका हार्ड क्वेश्चन था। एट्थ यूनिट आपकी, इसमें 2 इजी थे, 2 लगभग मॉडरेट थे, हार्ड कोई नहीं था। एट्थ में आपका थेरेप्यूटिक योगा वाला पार्ट था। नाइन्थ यूनिट थी आपकी शिक्षा से संबंधित थी, इसमें आपका एक क्वेश्चन जो था वो इजी था, 4 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे, थोड़ा डीप पूछे थे अब की बार 9th यूनिट से क्वेश्चन आपके, और 2 क्वेश्चन आपके हार्ड थे उसमें, जिनको बता पाना उतना सरल नहीं था। तुक्का लग जाए अलग बात है, लेकिन फिर भी बता पाना काफ़ी कठिन था। 10वीं यूनिट से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे आपके। जो रोग से संबंधित क्वेश्चन थे उसको मैंने 8th से थोड़ा सा उसका ज़्यादा संबंध था, तो मैंने 8th में ही उसको डाल दिया है। तो 10th से कोई आसन आदि के कैसे करना चाहिए, बेंडिंग वाले हैं या ध्यान की जो पद्धतियाँ इत्यादि हैं, इनसे अब एक बार क्वेश्चन आपके नहीं थे। तो आप देखें कि ज़्यादा जो क्वेश्चन थे आपके हठ योग वाला पार्ट है, इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन हैं। आप देखिए 18, 2, 20 और 23 क्वेश्चन आपके हठ योग से पूछे गए हैं।
योग दर्शन से भी पर्याप्त क्वेश्चन है आपके, लगभग 13 क्वेश्चन आप कह सकते हैं योग दर्शन से हैं। योग उपनिषद है उससे 12 क्वेश्चन है आपके, और सेकंड यूनिट है आपकी 6 2 8 1 9 क्वेश्चन उससे हैं। लेकिन ज़्यादा जो आपके हठ योग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देखें कि कॉम्प्रीहेंशन जो 2 आपके आए थे उसमें एक कॉम्प्रीहेंशन आपका योग सूत्र से था, तो उसको आप योग दर्शन में ऐड कर सकते हैं, सिंपल ही था। दूसरा पार्ट आपका रोग से संबंधित था, 8th यूनिट से आप उसको जोड़ सकते हैं, और बाकी से थोड़े थोड़े थे। 9th यूनिट आप देखिए छोटी सी है, लेकिन इससे भी काफ़ी क्वेश्चन थे आपके, लगभग 7 क्वेश्चन आप 9th यूनिट से कह सकते हैं। तो अब देखिए हार्ड जो क्वेश्चन है लगभग 18 के आसपास आपके बन रहे हैं, तो एवरेज आप मानो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपके हार्ड थे। तो 80 जो क्वेश्चन है आपके वे लगभग ईजी टू मॉडरेट थे। तो उस ईजी टू मॉडरेट का अभिप्राय है कि जिनको बहुत अच्छे से आता है तो वो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत कर ही देते हैं, मतलब ईजी क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं जल्दबाजी में, या गलत क्लिक हो गया उससे भी हो सकता है। और हार्ड में करने की संभावना कम की रहती है, तुक्का लग जाए तो अलग बात है, लेकिन मान सकता हूँ कि 20 क्वेश्चन में से बहुत कम व्यक्ति ही 8-10 क्वेश्चन कर पाए होंगे, नहीं तो 2-4 क्वेश्चन इसमें आपके ठीक रहे होंगे। इजी वाले में गलत हो गए होंगे तो 70 के आसपास इसमें हम मान सकते हैं कि इस 80 में से लगभग 70 के आसपास बच्चों ने ठीक किए होंगे जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है। तो एक एवरेज मैं बनाऊं इसके अंदर तो हम कह सकते हैं जो ठीक ठाक बच्चे थे तो उनके 70 से 75 के बीच में मार्क्स रहे होंगे, और जिन्होंने थोड़ा और उनसे अच्छा था उनका स्कोर, जिन्होंने और अच्छा किया हो तो 75 से 80 से अबव जो होंगे वो काफ़ी अच्छा जिनका पेपर हुआ होगा, जिनको हार्ड वाले में से भी काफ़ी ठीक होंगे और इसमें भी जो गलतियां हैं आपकी वो कम से कम होंगी, तो उनके आपके 80 प्लस होंगे। तो 80 से 85 है या 85 to 90 है, तो इनकी संख्या कम है। आप देखेंगे आपकी भी जानकारी में तो कम संख्या होगी इनकी, ज़्यादा जो संख्या होगी वो 70 to 75 में होगी, बाकी 75 से 80 में होगी। लेकिन फिर भी मेरी भी जानकारी में कुछ बच्चे जिनकी 85 प्लस भी हैं मार्क्स, तो उनका मतलब हार्ड वाला जो पार्ट था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनके ठीक हुए होंगे, ये आप कह सकते हैं। तो इस आधार पे आपका ये पार्ट हुआ। कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया ईजी था आपका, और जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी अगर एनालिसिस करें तो डीआई जो थी काफ़ी ईजी थी, 5 के 5 क्वेश्चन ठीक किए जा सकते थे उसमें। रीजनिंग वाले क्वेश्चन अब की बार न के बराबर थे, मैथ से क्वेश्चन पूछे थे इजी मैथ के क्वेश्चन आपके, लेकिन जिनका बेस नहीं है उनके लिए कठिन होगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी था, एंगल ऑफ एलिवेशन का, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी अध्ययन कम ही लोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग जो क्वेश्चन होंगे तो 2 क्वेश्चन के आसपास आप उसमें सिंपल ठीक कर सकते हैं। टीचिंग और रिसर्च है जो आपकी लगभग सिंपल क्वेश्चन थे, तो उसमें 10 क्वेश्चन अगर एवरेज हम माने तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं। और हायर एजुकेशन से आपकी एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन थे, थोड़े कठिन थे, हम उसको मॉडरेट से हार्ड में कह सकता हूँ उसको, तो उसको थोड़ा अच्छे से अध्ययन किया होगा तो ही कर पाएंगे। एनवायरनमेंट वाला था, उसमें कई फैक्ट आपके पूछे गए थे, तो वो भी आपका मॉडरेट टू हार्ड में रखूँगा उसको। तो थोड़ा एक अंदाज़ अलग अलग मैं ना भी करके बताऊँ, फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो आपके डायरेक्ट पढ़े हुए थे, ईजी थे। तो मैं कह सकता हूँ कि 22-25 ये अच्छा, मतलब जो मतलब ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा तो नहीं, उनका ये स्कोर रहा होगा। 25 to 30 है जिनका काफ़ी अच्छी तैयारी थी, वो 30+4 रेयर ही होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जिनके 30+ जाएंगे। उसमें कुछ तुक्के भी हो सकते हैं, फिर उनकी उन ग्रंथों पे या जो जो पार्ट थे उन पर पकड़ भी अच्छी होगी। नहीं तो मैं मान सकता हूँ कि अधिकांश, बहुत सारे बच्चे तो 20 से नीचे ही हैं, जितना मेरे को जानकारी है, मैंने भी पता किया है, तो उनका मैथ, रीजनिंग, डीआई आदि हैं ये कमज़ोर होगा। तो जिनके ये पार्ट कमज़ोर है, डीआई कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, कॉम्प्रीहेंशन कमज़ोर है आपका, हाँ, तो ये सब होने के कारण से 20 से नीचे ही जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग अब की बार जो आई थी आपकी हार्ड थी आपकी, उसमें इंडियन लॉजिक के भी जो क्वेश्चन थे वो भी हार्ड थे और वेस्टर्न लॉजिक के भी हार्ड थे, तो वो कठिन था आपका पार्ट। तो 20+ है बहुत बड़ा पार्ट जिनके मार्क्स रहेंगे। 20 to 25 है जिनका ठीक ठाक पेपर हुआ है, डीआई की कुछ ठीक है, कुछ मैथ के ठीक है, तो बाकी अदर मिला के 25 to 30 है जिनके डीआई आदि के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे, मैथ के भी लगभग ठीक होंगे, कॉम्प्रीहेंशन ठीक होगा, बाकी कुछ कुछ पार्ट और होंगे। तो 25 to 30 थोड़े बहुत बच्चे होंगे गिने चुने 30+ जाएंगे। तो हम देखें तो एवरेज जो पार्ट आपका बनता है तो 70 to 75 यहाँ पे बनता है आपका एवरेज पार्ट, और 20 के आसपास जो आपका है 20 या 25 जो है ये आपका फर्स्ट पेपर में बनता है। तो उसी हिसाब से 90 to 100 आप कह सकते हैं आपके ठीक ठाक स्कोर बनते हैं बच्चों के।
तो लगभग लगभग पिछली बार का भी जो पार्ट था इसी तरह का ही था। अब हम देखें जो आपकी कट ऑफ आ चुकी है उस आधार पे कितना एनालिसिस किया जा सकता है। तो कट ऑफ के आधार पे देखिए 2000 आपका ये 19 का है, जून 2019 का। इसमें जेआरएफ का अंदाजा देखें तो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी थी आपकी 17 स्लॉट्स थे जेआरएफ के, और उतना होने के बाद भी 71.33 आपकी कट ऑफ थी। कंपैरिजन देखें दिसंबर 2019 में 14 स्लॉट्स थे, 70 कट ऑफ। इससे पता लगता है कि स्लॉट्स भी कम हो गए, कट ऑफ भी कम होगी, तो पेपर आपका हार्ड हो गया। अगर हार्ड नहीं होता तो स्लॉट्स कम होने के बाद में आपकी कट ऑफ बढ़नी चाहिए थी। यहाँ पे दोनों ही कम हुए, स्लॉट्स भी कम हुए हैं आपके, और साथ साथ में आपके जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी कम हुई है। और पिछली बार का जो जून 2020 का है उसका आप देखिएगा तो 15 स्लॉट्स हुए 70। तो देखिए कट ऑफ दोनों की सेम है, वहाँ पर भी आपकी दिसंबर 2019 में भी आपकी 70% थी, जून 2020 का जो पिछली बार का वहाँ भी 70% है, लेकिन स्लॉट्स में एक का अंतर है। दिसंबर 2019 में आपके 14 स्लॉट्स में आपके 70 थे, और 2020 वाला जो पार्ट था आपका वहाँ 15 में 70 है। तो इतना हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कंपैरेटिवली देखें तो आपकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ी है, मतलब कम हुई है, सॉरी मतलब हार्ड हुआ है पेपर आपका। ये आपका मैंने जनरल का बताया। इसी हिसाब से अन्य का देखिएगा आप, ओबीसी में देखिए, ओबीसी में 2018 के अंदर आपके 11 स्लॉट थे, वो 68 कट ऑफ थी, 11 में 68 था। 2019 में आप देखेंगे 10 में 66 रह गई। तो देखिए स्लॉट्स भी आपके कम हो गए, कट ऑफ भी कम होगी, इससे पेपर हार्ड हो रहा है आपका दिसंबर 2019 में। 2020 का पार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी देखिए ओबीसी में आपके 10 हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ 10 थे, यहाँ भी 10 है, लेकिन वहाँ पर आपका जो था वो 68 था, सॉरी 66 था आपका, और यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी देखिए 66 की बजाय आप 68 है, तो 60 ओबीसी सॉरी हाँ 65 है। तो 65 तो इससे पता लगता है कि स्लॉट्स लगभग वही है, लेकिन कट ऑफ आपकी कम गई, मतलब यहाँ पे ओबीसी वालों का थोड़ा अच्छा रहा इसमें कट ऑफ कम होने का। लेकिन जनरल वाला जो पार्ट है उसमें आपका बढ़ा है, मतलब पेपर थोड़ा था वो हार्ड लगता है, लेकिन ओबीसी के अनुसार देखते हैं तो उसमें ओबीसी के बच्चों का थोड़ा कम रहा है इसके अंदर। ऐसी ईडब्ल्यूएस आदि का भी देख सकते हैं। तो लगभग देखेंगे ओवरऑल, मैं एक एक पार्ट नहीं बता रहा हूँ, उससे काफ़ी समय जाएगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो हर साल जो पेपर है आपका थोड़ा हार्ड हो रहा है, और कट ऑफ जो है आपकी आप कंपैरेटिवली अगर रेशो के अनुसार हम देखें कि जितने स्लॉट्स हैं और जितनी कट ऑफ जा रही है तो लगभग कम ही हो रही है। तो उस आधार पे जब हम यहाँ पे निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय आपका किस पे डिपेंड करेगा कि आपके जेआरएफ के या नेट के स्लॉट्स कितने हैं। तो मैं भी जेआरएफ में यदि मैं चर्चा करूँ तो जेआरएफ के जैसे जैसे स्लॉट्स बढ़ेंगे आपके, क्योंकि पेपर तो ईजी नहीं था पिछली बार से, लगभग थोड़ा बहुत 19-20 आप कहोगे कठिन ही कहेंगे उसको। तो आपकी जो जेआरएफ की कट ऑफ है अप्रोक्स मैंने 70 लिखी है, लेकिन कह सकते हैं कि ये आपकी स्लॉट्स बढ़ने पर कम हो सकती है। अब स्लॉट्स बढ़ना ना बढ़ना, क्योंकि पेपर में तो आपका जो नोटिस आया था पहले तो लिखा था कि 2 बार का पेपर है उसको मर्ज किया जा रहा है। तो मर्ज करने का अभिप्राय ये नहीं है कि जितनी सीट्स हैं दोनों बार की उन दोनों को डबल कर देंगे। पेपर को मर्ज किया है, दोनों को मिला के एक पेपर कर रहे हैं, तो कि सीट्स को डबल करेंगे ऐसा अभिप्राय नहीं है वहाँ पर। ये हो सकता है कि कुछ परसेंट बढ़ा दें, कि जैसे अप्रोक्स आपकी 45 के आसपास जेआरएफ की सीट आती है तो हो सकता है 50 to 55 वे कर सकते हैं। इतना भी करते हैं तो उससे भी आपकी कट ऑफ में अंतर आने की संभावना है। तो ये आपका कह सकते हैं। ऐसी ईडब्ल्यूएस की आपकी है तो 67 लगभग 2 से 3% का आपका अंतर सामान्यतः ईडब्ल्यूएस में देखा जाता है। तो जब से ईडब्ल्यूएस आया तो लगभग 2-2.5 का मैंने अंतर किया है। ओबीसी वाला है कभी कभी तो 2-3% का अंतर है जनरल की सापेक्ष हम देखते हैं, और कभी कभी आपका 4-5 का भी अंतर है। पिछली बार आपका लगभग 5 का अंतर रहा है, कभी 4 का अंतर है, कभी 2.5-3 का भी अंतर रहा है। तो एक अप्रोक्स मैंने मान लिया क्योंकि आपके ओबीसी के जो स्लॉट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा होने का इसकी कट ऑफ जो है मैंने थोड़ी कम की है, तो अप्रोक्स 65 के आसपास आप इसको मान सकते हैं। एससी और एसटी है तो लगभग 60 और 61 के पास ही रहती है। इसमें आपके स्लॉट्स कम रहते हैं, एससी में लगभग 2 से 3 तक स्लॉट्स रहते हैं, और एसटी का लगभग 1 स्लॉट्स रहता है। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो देने वाले हैं कि वो किस प्रकार की स्थिति उनकी होगी। तो एससी की जैसे मैं मान रहा हूँ तो 60 के आसपास भी मैं कह सकता हूँ, वो बच्चों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पेपर जो था उसी हिसाब से तो 60 भी जा सकती है, यहाँ पर आपका 58 to 60 भी हो सकता है। ये जेआरएफ वाला पार्ट था। उसी के अनुसार अगर आप नेट का देखें तो नेट के अंदर भी आप कंपैरेटिवली 18, 19, 20 के हिसाब से देख रहे हैं
तो कट ऑफ आपकी कम होती जा रही है। तो एक अंदाज़ा मैंने रखा यहाँ पे, जनरल की नेट की 60% आपकी जा सकती है, EWS की आपकी 55% के आसपास जा सकती है, क्योंकि कई कई पेपर में देखेंगे कि जनरल और OBC में नेट का जो अंतर है 15-15% का भी है आपका, और कहीं कहीं पर आपका 12-13% भी है। तो अप्रोक्स में लगभग 15 और 12 के बीच में रख के 54% यहाँ पे रखा है। SC की 50 है और ST की लगभग 1-2% कम या लगभग बराबर भी हो जाती है, बच्चों की पेपर अटेम्प्ट करने पर डिपेंड करेगा ये। तो मैंने 48% के हिसाब से रखा है, क्योंकि कुछ जो कट ऑफ है वो बच्चे किस प्रकार से तैयारी किए हुए हैं उनसे भी डिपेंड करता है। जहाँ पे ज़्यादा सीट है वहाँ तो बताना फिर भी थोड़ा सरल हो जाता है। SC ST में तो सीट ही 1-2 होती है, अगर वो बच्चा अच्छे से तैयारी की है तो सीधी बात है कि कट ऑफ थोड़ी बढ़ ही जाएगी उसकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग 48-50, या जो SC ST की है तो 60-61 के बीच में आप कह सकते हैं। तो ये एक अंदाज़ा है कट ऑफ का। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, स्लोट्स बढ़ने की संभावना तो है। JRF की नेट तो है वही कि जितने आपके अपीयर्ड बच्चे हैं उसके 6% के अनुसार वे लेंगे, लेकिन JRF के जो स्लोट्स हैं वो हो सकता है कि कुछ 5-10% वे बढ़ाएं। उतना बढ़ता है तो आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। तो ये मेरा एक अंदाज़ा था, मैंने आपके सामने रखा। कुछ आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना यूट्यूब पर, तो मैं उसके फिर उत्तर आगे आपको देने का प्रयास करूँगा। तो इतना ही रखते हैं। ओम शम।